इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में 10 साल के बच्चे के अपहरण का प्रयास। बच्चे को जबरन नींद की गोली खिलाने का प्रयास किया गया। बच्चे ने पत्थर मारकर अपहरणकर्ता का सिर फोड़ा और उसके चंगुल से छूटकर वापस घर लौटा। वहीं बगरू थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है। तो राजधानी जयपुर में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों के अपहरण के मामले। अब ये 10 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश, बच्चे को जबरन नींद की गोली खिलाने का प्रयास किया गया आरोपियों की तरफ से। वहीं बच्चे ने सजगता दिखाते हुए पत्थर मारकर अपहरणकर्ता का सिर फोड़ दिया और वहां से भागकर वो अपने घर लौट आया। फिलहाल बगरू थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया गया है और मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर बच्चे के अपहरणकर्ता ये कौन थे जो कि बच्चे को जबरन नींद की गोली खिलाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, राजधानी में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब एक और नया मामला 10 साल के बच्चे का, क्या कुछ अपडेट है? क्या कोई जानकारी सामने आई है? कौन थे अपहरणकर्ता? बिल्कुल, देखिए ये इस तरीके का संभवतः पहला ही मामला है कि एक कोई छोटा बच्चा जो 4 लोगों से टकरा जाए खुद को बचाने के लिए, मोबाइल नंबर याद करे और उन लोगों ने जो मारपीट करने की कोशिश की उसको डिनाई करने की कोशिश करे। तो जो बगरू पुलिस है वो फिलहाल इस केस की जांच कर रही है। बच्चा बेहद घबराया हुआ, सदमे में है, परिवार के साथ है और पुलिस ने यही निर्देश दिए हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है, जो इस पूरे मामले को जब मेडिकल किया गया बच्चे का, तो उनका भी यही कहना है कि वो बच्चा जो है फिलहाल सदमे में है, परिवार के साथ है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो 4 लोग थे जिन्होंने, मतलब आप ये देखिए, दिन दहाड़े शाम करीब 6 बजे की ये घटना है और बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की। पहले तो एक लड़का उसका मुंह दबाकर कुछ आगे तक ले गया, उसने किसी को कॉल किया, उसके बाद एक कार और आई, उसमें 4 लोग थे। उन चारों से बचकर ये बच्चा घर पहुंचा है और अब इससे बच्चे से पूछताछ की तैयारी पुलिस भी कर रही है। बिल्कुल जयंत, बच्चे का अपहरण कहाँ से किया गया? क्या घर के बाहर था बच्चा, खेल रहा था, या फिर कहीं और से बच्चे को पकड़ा गया? और क्या बताया जा रहा है, परिवार की किसी तरह की कोई रंजिश, कोई संदेह परिवार ने जताया है? बिल्कुल, ये देखिए आपकी घर से करीब तीसरा चौथाई मकान, या यूं कहें कि पड़ोस से ही जब बच्चा घर के बाहर साइकिल चला रहा था तो उसी समय उसका किडनैप करने की कोशिश की गई और लगभग अपहरणकर्ता इसमें सफल भी हो गए। बच्चे को साथ लेके गए, उसको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक अपने साथ लेके गए जबरन, और जब उसने चीख पुकार मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह में एक कोई नींद की जो है वो मेडिसिन डालकर उसका मुंह भी भींच दिया गया, बंद कर दिया गया ताकि वो गोली उसके गले से नीचे उतर जाए। लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया और कुछ दूर जाकर इस गोली को थूक दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि उसने 2 जो अपहरणकर्ता थे उनको पत्थर मारे और बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ा और घर आकर ही ठहरा। उसके बाद अपने माता पिता को इसकी पूरी जानकारी दी। माता पिता और आस पड़ोस के लोग वहां मौके पर पहुंचे, चीजों को देखने की कोशिश की, आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की, तब जाकर पुलिस को उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस को ये पूरी घटना जो है गंभीरता से इसकी जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है उनकी मदद देने की कोशिश की जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। जी, इस अपहरण के पीछे कारण क्या था? क्या वो कुछ निकल कर आया है सामने? कुछ बताया परिजनों ने? किसी पर संदेह जताया? कोई रंजिश? देखिए, जो रामकिशोर सैनी है, बच्चे के जो पिता हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उनका यही कहना था कि परिवार की ना तो किसी से रंजिश है, ना किसी से बिजनेस को लेके या अन्य किसी कारण को लेकर कोई तनाव है या विवाद है। तो इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि पुलिस को कुछ संशय के क्लू मिले हैं, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन फिलहाल जो अपहरण और अन्य धाराओं में इस केस को दर्ज किया गया है, पहले जांच उसकी जारी है। जी जयंत, लेकिन बच्चों के अपहरण के तो अभी देखा जाए राजधानी में तो कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी 3 दिन पहले का मामला भी सामने आया था, उससे पहले भी कई इलाकों से, प्रतापनगर से भी एक बच्चा जिसका अपहरण किया गया था। तो लगातार बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, पुलिस का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अगर जयपुर शहर के अलावा वृहद तरीके से बात की जाए, पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। साल 2020 में राजस्थान से 2000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण हुआ, जिनकी उम्र 17-18 साल तक रही, उनका अपहरण हुआ। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां, युवतियां भी शामिल रही, किशोरियां भी शामिल रही। हालांकि एक अच्छी चीज ये है कि 2000 से ज्यादा इन अपहरण में या अन्य तरीके से बच्चों को उठाने के मामलों के बाद करीबन 60% केसेस में पुलिस ने बच्चों को जो है वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भी छुड़ाया है, ट्रैफिकर्स जो है उनके कब्जे से भी छुड़ाया है।
लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की वारदातें लगातार जारी है राजस्थान में। इस पूरे साल की अगर बात की जाए, शुरू के जो 9 महीने 10 महीने हैं उनकी बात की जाए, अभी तक भी आप ये मानिए कि करीब 1700 से ज्यादा केस हैं अपहरण के राजस्थान में जो दर्ज हुए हैं। जी। दरअसल पुलिस का सिस्टम भी यही है, डीजीपी के निर्देश दिए गए हैं 5 से 6 साल पहले कि अगर 15, 16, 17 साल तक का कोई बच्चा लापता होता है तो उसके खिलाफ बच्चे को लेकर तुरंत अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया जाए और उसको पूरे प्रदेश में और संभावित जो अन्य प्रदेश हैं, अन्य जगह है जहां उनकी सर्च की जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। तो एक पूरा घटनाक्रम है। परिवार ये सही है कि बच्चों को अब बचाने की जरूरत है बदमाशों से, उनके माता पिता से। बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लगातार इस तरह के मामले बात करें राजधानी की या प्रदेश की बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में राजस्थान जो कि पहले नंबर पर है, तो अब जरूरत है अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये जो मामला सामने आया इसमें बच्चे ने सजगता दिखाई है, तो ऐसे ही बच्चों को अब सजग भी रहना होगा।